चलिए बेटा, यहां से आगे से हमें करना था, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बहुत सारे लिगेंड्स के नाम पढ़े थे हमने, जो कि नेगेटिव लिगेंड्स थे, उनकी लिस्ट है नेगेटिव लिगेंड्स की। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दिस इज द लिस्ट ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, अब आज हम शुरू करते हैं इसके आगे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव लिगेंड की लिस्ट क्या है उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं आज। पॉजिटिव के पहले न्यूट्रल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड के बारे में हम शुरुआत करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स, तो चलिए न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2O। आप सभी जानते हैं H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, इसे इसका नाम होता है एक्वा। वैसे तो वाटर बोलते हैं इसको, बट हम इस चैप्टर में इसे एक्वा के नाम से या फिर एक्वो के नाम से कहेंगे। न्यूट्रल लिगेंड में अगला नाम है, ये सब नाम याद होने चाहिए बेटा। NH3, NH3 को हम सब जानते हैं अमोनिया कहा जाता है, बट यहां पर इसका जो नाम रखा गया है वो अमीन रखा गया है। डबल एम वाला एक है CH3 NH2। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है मिथाइल अमीन। इसका नाम है मिथाइल अमीन। तो ऐसे बहुत सारे इसका नाम है बेंजीन। आप ये सोच रहे होंगे बाकी सब में तो क्या है, आप में से जिनको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज है तो आपको सब में लोन पेयर तो दिख रहे होंगे कि भाई इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर नहीं है ना? ये एक अलग टाइप का लिगेंड है, इसे नॉन क्लासिकल लिगेंड कहा जाता है। देखिए लिगेंड की अभी तक डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो लोन पेयर डोनेट, ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, जो लोन पेयर डोनेट करे। बट ये ऐसे लिगेंड से लोन पेयर डोनेट नहीं करते हैं, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अलग से पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, तो इसलिए इसके बारे में अभी जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। पर आप मानिए कि एक और प्रकार के लिगेंड होते हैं। अभी तक डेफिनेशन जो है आपने जो पढ़ी लिगेंड की वो ये पढ़ी कि जो लोन पेयर, बट इसमें इसके पास तो लोन पेयर है ही, तो फिर ये क्या देगा, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। सिंस ये अपना लोन पेयर नहीं दे रहा, इसलिए लिगेंड की फंडामेंटल डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन जो है, जो पुरानी डेफिनेशन है, जो कि क्लासिकल डेफिनेशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए इस लिगेंड का नाम है कि एक एग्जांपल है नॉन क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, ये पाइरीडीन। इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी। ये इसको शॉर्ट में ये बाय करेंगे।
इसको बाय कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। CO, इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ पे इसको कार्बोनाइड बोलते हैं। NO, आपको पता है ना NO क्या होता है? NO जो है इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहलाती है, बताइए। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहलाती है। इसको नाइट्रोजाइड कहते हैं। CH3 ट्वाइस, इसको डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। This is example of dimethyl. This is example of ये ऑक्टा सल्फर इसका एसिड। एक है P4 टेट्राफॉस्फोरस। O2 डाइऑक्सीजन। So these are few examples. आपने पता है ऑक्सीजन को मैंने सल्फर से रिप्लेस कर दिया, मतलब यहाँ सल्फर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? डाइमिथाइल थायोइथाइल। ये बन जाएगा डाइमिथाइल थायोइथाइल। ये है ऑक्टा सल्फर। एक होता है NH2 CH2 CH2 NH2। इथिलीन डाइमीन। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ नाम दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट लिख लीजिए आप। राइट लिस्टिंग, न्यूट्रल लिमिट, यहां से लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
चले आगे बेटा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख चुके होंगे। मैं कुछ लिगेंड के नाम लिख रहा हूं यहाँ पर। CH3 माइनस, CH2, CH माइनस। ये ऐसे लिगेंड से जो कि नेगेटिव है। तो मैंने आपको नेगेटिव लिगेंड के लिए क्या बात कही थी? मैंने आपको नेगेटिव लिगेंड के लिए बात कही थी कि जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनके अंत में ओ लगता है, बट सिंस ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड नेगेटिव लिगेंड है तो इनके अंत में ओ नहीं लगता है। इनको जो इनका नॉर्मल नाम है, जैसे इसका नाम होता है मिथाइल, विनाइल, इसका नाम है साइक्लो पेंटा, डाइनाइल, इसका नाम जो है फिनाइल, इनको इनके नॉर्मल नाम से ही जाना जाता है। इनके अंत में जो है हम ओ नहीं लगाते। समझ रहे आप मेरी बात? इनके अंत में हम ओ नहीं लगाते। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन ही होगा ना सब, नेगेटिव हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके अंत में ओ नहीं लगता है। अदरवाइज जितने भी आपने नेगेटिव लिगेंड पढ़े हैं उन सभी नेगेटिव लिगेंड के अंत में ओ लगाया है, बट यहाँ पर कहीं भी ओ नहीं लगा है। तो दिस इज एक्सेप्शन टू नेगेटिव लिगेंड, सिंस इट इज अ हाइड्रोकार्बन नेगेटिव लिगेंड, इनके अंत में ओ नहीं लगता है, इनको इनके नॉर्मल नाम से ही जाना जाता है। ये बात भी आप लिख लीजिए। फिर देखिए, पॉजिटिव लिगेंड के तो बहुत ही कम एग्जांपल है, क्योंकि देखिए लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर देना। अब जिस खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो जो स्पीसीज है जिसके ऊपर खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो लोन पेयर देगा, तो टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। तो वी हैव अ वेरी लेस पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। चलिए, अब पॉजिटिव चार्ज लिगेंड लिखते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की बात करें तो NO प्लस, इसका नाम था नाइट्रो जाइलियम ऑब्लिक, इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रो
सोनियम। O2 प्लस, O2 प्लस है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होता है उनके अंत में IUM लग जाता है, अंत में IUM लग जाता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वैसे तो बहुत ही कम होते हैं, पर जो भी है उनके अंत में IUM लग जाता है। नाइट्रोनियम, तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, ठीक है, ज्यादा होते नहीं है पॉजिटिव, तो ये मैंने आपके सामने नाम, ठीक। अब यहां से ये तो मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई हमने जो लिगेंड थे उसको पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड में बांटा है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है जो कि बोर्ड पर शो हो रहे हैं, इन सबके अंत में IUM लगा है, ठीक है, पहली बात तो ये है। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड थे उनको उनके कॉमन नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक बात ये है। और जितने नेगेटिव चार्ज लिगेंड थे उन सबके अंत में O लगता है, हमने O लगाया उसके सबके अंत में। CN नेगेटिव है तो साइनिडो हो गया, वो साइनाइड तो साइनिडो बोल दिया। बट हाँ, हाइड्रोकार्बन जो बोर्ड पर मैंने आपके सामने लिखे हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं, है ना, और इसके आगे का पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है IUPAC, है ना। जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका IUPAC कैसे करते हैं वो हमें समझना है। तो मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने नाम लिखा K4 Fe CN6, ये मैंने आपके सामने एक नाम लिखा K4 Fe CN6। अभी जो K4 Fe CN6 मैंने आपके सामने नाम लिखा है, इसको ये जो लिखा है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम कैसे रखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम बेसिकली जो है वो कैसे रखा जाता है, ठीक। देखिए इसमें ये जो है कैटायनिक पार्ट है, और कैटायनिक पार्ट बड़ा सिंपल है, K प्लस है कैटायनिक पार्ट, और ये जो है ये एनायनिक पार्ट, और जो एनायनिक पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए बात करूंगा मैं, हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी सॉल्ट की हम बात करें तो हमेशा कैटायनिक पार्ट पहले लिखा जाता है, फिर एक स्पेस आती है और फिर एक एनायनिक पार्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम है तो हम यहाँ पर पोटेशियम लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया पोटेशियम, ये आ गया पोटेशियम, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिख दिया पोटेशियम, है ना। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट आएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगी और उसके बाद एक एनायनिक पार्ट आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये एनायनिक पार्ट क्या लिखो, एनायनिक पार्ट यहाँ पर आएगा। एनायनिक पार्ट कैसे लिखना है, स्पेस के बाद ये एनायनिक पार्ट आएगा। एनायनिक पार्ट पे जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले आता है बेटा लिगेंड का नाम, ठीक है, लिगेंड का नाम सबसे पहले आता है। तो आप बताओ यहाँ पे लिगेंड का नाम क्या है, तो लिगेंड का नाम है CN साइनाइड, तो यहाँ पे आएगा हेक्सा हेक्सा साइनिडो, ये आ गया हेक्सा साइनिड।
तो सबसे पहले हमने पोटेशियम लिखा, फिर उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद Cn लिखा, Cn हो गया हमारा साइनाइड, साइनाइड पर साइनिडो लिखती है तो ये हेक्सासाइनाइड, और फिर उसके बाद आएगा आयरन। आयरन कौन लिख सकते हैं? देखिए फिर यहाँ पे आयरन नहीं आता। देखिए देखिए पहले तो लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड कितने हैं वो लगा दी, तो ये 6 थे तो 6 लगा दी। इसके बाद आएगा लिगेंड का नाम, और उसके बाद जो आता है वो आता है सेंटर एटम का नाम। सेंटर एटम का नाम है आयरन, पर यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे बेटा? फेरेट। आखिर में 80 लग जाता है। यही सेंटर आपने देखिए ये जो मैंने बनाया है कॉम्प्लेक्स, ये इसका एनाइनिक पार्ट, एनाइनिक पार्ट कभी कॉम्प्लेक्स का एनाइनिक पार्ट है उसके अंदर का है तो फेरेट आएगा। ये मैंने फेरेट लिख दिया। समझ रहे फेरेट का मतलब क्या हो गया? फेरेट का मतलब एक चीज आयरन भी आ सकता है, फेरेट भी आ सकता है। तो आयरन तो उसका इंग्लिश नेम हो गया, और फेरेट जो है वो सिंबॉलिकल नेम हो गया, फेरस से आया फेरेट। एटी हमने अंत में लगाया वो हमेशा लगाते हैं। साथ में यहां पर आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन आएगा या फेरेट आएगा वो डिपेंड करता है कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव पार्ट में है या कॉम्प्लेक्स के पॉजिटिव पार्ट में, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव पार्ट में है इसलिए फेरेट आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो यार पोटेशियम आएगा प्लस, पोटेशियम आएगा प्लस, साइनाइड के ऊपर चार्ज है -6, ये साइनाइड -6, और Fe जो आएगा यहां पर वो +4। तो यहां पे Fe जो आएगा वो ये Fe2, ये आगे पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट 2। तो इस तरीके से यहां पे नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक और नाम मैं आपको बताता हूं, लिखता ये अपन देखते हैं कैसे करेंगे। एकदम से समझ में नहीं आएगा नोमेनक्लेचर, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए इसका नाम हम लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। ये NH3 है, अमीन है, ये क्लोरिडो है, और ये ब्रोमीन ब्रोमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम होगा ये आएगा 5 से, पेंटामीन। ये लिखा पेंटा, NH3 को लिखा अमीन, तो ये आ गया पेंटामीन। Cl को लिखा क्लोरिडो। क्यों क्लोरिडो क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव लिगेंड हमेशा के अंत में वो आता है, NH3 में डबल M आएगा, NH3 का भी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आएगा आयरन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फेरेट क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे फेरेट बेटा इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर जो आयरन था वो नेगेटिव पार्ट में था, पर यहाँ पे जो आयरन है वो पॉजिटिव पार्ट में है, तो यहाँ पे आयरन आएगा। और इस आयरन के बाद ब्रैकेट में आएगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -1 में है, ये -1 में है, ये 0 में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। ठीक, और इन सबके अंत में स्पेस। अब ये आ जाएगा, ये ब्रोमाइड आएगा, ब्रोमिडो आएगा, ये ब्रोमाइड ही आएगा। ब्रोमिडो क्यों नहीं आएगा? ये ब्रोमिडो इसलिए नहीं आया बेटा, तो यहाँ तो क्लोरिडो आया, अरे वो तो इसलिए आया क्योंकि वो लिगेंड का काम कर रहा है, तो बाहर वाला पार्ट है, ये तो सिंपल एनायन का काम कर रहा है, इसलिए ब्रोमाइड ही आएगा। तो आपको यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है ये देखने के लिए कराया है कि यहाँ पर फेरेट आया है, और वहीं आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये आयरन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखिए एग्जांपल है जिस माध्यम से आपको समझना है।
तो ऐसे कुछ एग्जांपल से हम और इस चीज को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल और आगे अपन चलते हैं, जैसे अपन सीयू की बात करें, सी, तो यू हम इसे कॉपर कहते हैं, पर ये क्यूप्रेट के नाम से जाना जाता है। ये क्यूप्रेट के नाम से कब जाना जाता है? जब ये किसमें हो, जब कॉपर जो है वो एक एनायन के पार्ट में हो, कैटायन के पार्ट में होगा कभी कॉपर, तो पॉजिटिव कहा जाता है। तो कॉपर के लिए कॉपर लिखा और क्यूप्रेट लिखा। आयरन के लिए मैंने बताया आपको आयरन या फेरेट। क्रोमियम, सीआर के लिए क्रोमियम और क्रोमेट, जैसे सीआर लिखा, यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम, और यहाँ पे आ जाएगा क्रोमेट। जैसे गोल्ड लिखा, यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज। और यहाँ पे आ जाएगा कोबाल्टिक। डब्ल्यू है तो टंगस्टन या वोल्फ्रेमेट। एचजी है मर्क्यूरेट। तो ऐसे सबके लिए डिफाइन किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, यहाँ पे मर्क्यूरेट ही आया, ये एक्सेप्शन है। या मर्क्यूरी आया या मर्क्यूरेट, एचजी से नहीं आया। प्लेटिनम है तो प्लेटिनियम और प्लेटिनेट, या पीटी लिख दी। तो प्लेटिनियम हो गया और प्लेटिनेट हो गया। निकल है तो निकल और निकलेट,
टाइटेनियम है तो टाइटेनियम और टाइटेनेट, इस तरीके से नाम आते हैं। ये आप थोड़े बहुत लिख लीजिए, बाकी फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम करते जाएंगे तो लिखते जाएंगे। ये लिख लीजिए आप। ये नाम कब आता है? ये नाम आएगा कि जब सेंट्रल मेटल जो है वो पॉजिटिव कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक पार्ट है, और ये कब आता है? जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक पार्ट है। जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट होगा तो ये आएगा। चलिए देखिए, रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम। रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम। रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम, उसमें सबसे पहले लिखिए कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। फर्स्ट लिखिए उसमें कैलकुलेट, रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम में सबसे पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेकंड पॉइंट लिखिए cation is named first then anion। cation is named first then anion। तीसरा पॉइंट लिखिए इट इज नॉट नेसेसरी। तीसरा पॉइंट लिखिए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन नंबर ऑफ फ्री cation और फ्री anion। as it can be calculated easily। 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 as it can be calculated easily मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए ये मैंने आपके सामने लिखा
K4 Fe CN6। इसका नाम लिखा मैंने पोटेशियम, पोटेशियम, हेक्सा साइनिडो, लिखा पोटेशियम, ये लिखा हेक्सा साइनिडो, फेरेट, और फेरेट के बाद हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखते हैं स्टेट, और वो है 2। ठीक, अब सर हमको कैसे पता लगेगा 4 पोटेशियम यहाँ पे यूज हो? आप खुद देखो ना, यहाँ पे Fe आपने 2 यूज कर और साइनाइड आपने 6 यूज किया, तो ये -6 है और ये +2 है, तो -6 और +2 मिलकर कितने हो गए? -4, मतलब इसके ऊपर चार्ज है -4, तो यहाँ पे +4 चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने है, टेट्रा पोटेशियम, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब पोटेशियम में आपने पहले से ही 4 लगा दिया, कभी आपने पोटेशियम में पहले से ही 4 लगा दिया तो ये -4 है, तो फिर आपको ये रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी आपने 2 लिख दिया और यहां पे